हम लोग प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना सीखेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि बहुलक और माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और इन सब के बारे में भी देख लेना है कि L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा, H वर्ग अंतराल की माप होती है। ठीक, और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अब हल करेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है? आयु वर्षों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आयु वर्षों में, इसके लिए कॉलम बना देना है। इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उतार रहा हूँ देख के, है ना। ध्यान रखना है आयु वर्षों में। और यहाँ लिखा हुआ है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। ठीक है, ये रोगियों की संख्या क्या चीज़ है? तो बारंबारता है। ठीक है, अब यहाँ से देख देख के क्या करना है, भरते जाना है बुक से। ठीक, तो कितना दिया? 5 से 15 आयु वर्षों में, 5 से 15। तो ध्यान देना है 5 से 15। फिर दिया है 15 से 25, क्या लिखेंगे? 15 से 25। फिर 25 से 35, 25 से 35। फिर 35 से 45, 35 से 45। फिर क्या है? 45 से 55। फिर 55 से 65, 55 से 65। ये है वर्ग अंतराल आयु वर्षों में, है ना। अब इसका बारंबारता को लिखेंगे। 5 से 15 में कितना दिया है? तो 6। फिर 11। फिर कितना दिया हुआ है? तो 21। 21 के बाद कितना दिया है? 23। 23 के बाद 14 और इसमें दिया है 5। ठीक है, इतना कर लिए, इसमें कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ देख के उतारे हैं, है ना। तो यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब इसमें देखना है कि बारंबारता में देखना है, जो रोगियों की संख्या है ना, तो यही बारंबारता है। तो इसी में देखना है कि सबसे अधिक किसका मान दिया हुआ है, कौन सा बारंबारता सबसे अधिक है। तो देख रहे हैं कि 23 है ना। तो ये 23 ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसको F1 से सूचित किया जाता है। क्या से? F1 से। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 लिखते हैं। ठीक, अब उसके बाद ठीक इससे ऊपर वाला को F0 लिखा जाता है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता को F0 से डिनोट करते हैं। F1 के बाद होता है F2, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ही मैं इसका F1 F2 इसके बारे में मैं बताया हूँ आप लोग को, तो उसे अच्छा से देखें तो ये समझ में आएगा। इसके बारे में मेंशन किया हुआ है उसमें। अब ध्यान रखना, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक सीधे में देखना है वर्ग अंतराल कितना है, तो 35 से 45 ये होता है बहुलक वर्ग। ठीक है, इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता, इसको ना भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, सबसे अधिकतम बारंबारता, बारंबारता कितना है? तो 23। इसलिए
बहुलक वर्ग, इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 35 से 45, ठीक है। ये बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। तो इसका जो लोअर लिमिट होता है, निम्न सीमा होता है, निचली सीमा होता है, उसको लिखना है एल। एल बराबर कितना लिखेंगे 35, और वर्ग की माप कितना है एच, ठीक है। वर्ग की माप एच लिखते हैं। ये कितना है तो 45 में 35 घटाएंगे, कितना आएगा 10। अब उसके बाद में बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है F1, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 लिखा जाता है, और वो कितना है तो 23। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को क्या लिखते हैं F0, वो कितना है तो 21 है, ठीक है 21। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता जिसको F2 लिखते हैं, वो कितना है 14, तो F2 बराबर 14। अब बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला में मान बैठा देना है। L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान 35, तो L का मान हम लोग लिखेंगे 35 प्लस F1 कितना है 23, तो F1 रखेंगे 23। F0 कितना है F0 21, तो रखेंगे इसमें 21। 2 गुना F1 मान 2F1 F1 का मान 23, फिर यहाँ रखेंगे 23 माइनस F0 का मान हम लोग ऊपर में ही बैठाए थे कितना 21, तो यहाँ बैठाएंगे 21 माइनस F2 का मान कितना दिया है 14, तो यहाँ रखेंगे 14, ठीक है। H का मान कितना है तो 10। अब इसी को हल करना है। ये 35 हो गया प्लस 23 में 21 घटाएंगे, कितना आएगा 2। अब 23 और 2 को गुना करेंगे 46, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 35, गुना कितना है 10, ये हो गया 35। 10 और 2 को गुना कर देंगे 20 हो जाएगा, और इसमें घटा देंगे 6 में 5 तो 1, 4 में 3 तो 1, और 20 से भाग कर देंगे किसको 20 को भाग करेंगे 11 से, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको भाग करके यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। 11 एकम 11 कितना बचा तो 9, दशमलव लगाएंगे 90, 11 अठे 88, ठीक है। 10 में 8 तो 2, फिर से वही चीज़ आ रहा है, भाग करें कितना आएगा 1.8। अब इसको 35 में क्या करेंगे 35 प्लस 1.8, इसको जोड़ देंगे, 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36, और फिर इधर का पॉइंट 8 है तो 36.8 होगा। 35 में 1.8 जोड़ेंगे तो 36.8 आएगा। यही हो गया बहुलक, ठीक है। इस तरह से बनाना। और माध्य के लिए जैसा हम लोग 13.1 का माध्य चैप्टर पढ़े थे, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे बना के फिर से हल कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा दोनों को बनाने पर, तो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है।